अगर आपके अपराजिता की जो पत्तियां हैं वो इस तरह से पीली पड़ रही हैं या इनमें सफ़ेद सफ़ेद तरह का कोई रोग हो रहा है, तो इस रोग की क्या वजह हो सकती है और इस रोग को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और इसके वजह से आपका जो अपराजिता प्लांट है इसमें जो है फ्लावरिंग कम होने लग गई है, प्लांट जो है थोड़ा सा डल डल सा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके क्या कारण हैं और इसको हम किस तरीके से जो है पूरा जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिसमें हम इस प्लांट का जो है मिट्टी के ज़रिए ट्रीटमेंट करेंगे और जो है हम इसमें जो है स्प्रे एक बनाएंगे और स्प्रे का हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारा ये प्लांट जो है ठीक हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर पहले से हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, रील्स बनाई हुई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था कि मैं अपने प्लांट में जो है कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे अपने प्लांट को मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक करने वाली हूँ। तो रिज़ल्ट जो है, अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट दिख रहा होगा कि पहले से जो ये प्लांट है इसकी पत्तियों में जो है हरा रंग आने लग गया है। अब पत्तियां जो हैं हल्की पीली पीली रह गई हैं, पहले की जितनी जो है वाइट वाइट या येलो येलो नहीं हो रही हैं। पहले से ये जो चीज़ है कम हो गई है। अब ये जो रोग है, ये रोग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्लांट है, मैं बीच में आपके ऊपर एक क्लिप डाल दूंगी, जिसमें मैंने अपने प्लांट को जब बहुत ही बारीकी से चेक किया है तो मैंने देखा कि इसके ऊपर जो है वाइट कलर की जो हमारी पत्ती होती मक्खी होती है उसका अटैक हुआ है, जिसके वजह से ये जो पत्ते हैं, पत्तों का कलर ऐसे हल्का हल्का होने लग गया था। क्योंकि ये जो मक्खी है पत्तों का जो रस होता है उसको चूस लेती है, जिसकी वजह से पत्तों का कलर इस तरीके से हो जाता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारा प्लांट जो है बारिश में रखा हुआ है, बारिश में रखे होने की वजह से प्लांट में एक्सेस पानी हो गया है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है, मिट्टी में फंगस की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से भी पत्ते हैं जो हल्के से पीले होने लग जाते हैं, और या फिर कम पानी डालने की वजह से, इसकी वजह से भी ये रोग हो सकता है। तो इनमें से कोई भी वजह हो सकती है आपके प्लांट में इस तरह की पत्तियों का होने का, और इसी के वजह से हो सकता है जो पत्तों में जो कलियां बन रही हैं जो प्लांट में, वो कम बनने लगी हैं। लेकिन अभी आप देखिए, पहले से जो कलियां हैं फिर से जो हैं ढेर सारी कलियां अभी बनने लग गई हैं, और कुछ ही दिनों में जो ये कलियां हैं खिलेंगी भी। और अभी तक मैंने जो है अपने प्लांट पर केवल नीम ऑयल का स्प्रे किया है। इसके बाद हम एक दूसरा स्प्रे बनाएंगे जिसका कि हम अपने प्लांट पर यूज़ करेंगे, जिससे पत्तों का रंग जो है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये जो रोग है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो मिट्टी में कुछ भी डालने से पहले, सबसे पहले हम अपने प्लांट की जो मिट्टी है इसकी हम गुड़ाई करेंगे, और गुड़ाई करने के बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे कि हमारी मिट्टी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पहले से अच्छी हो जाए और हमारा प्लांट जो है किसी भी तरीके से रोग से लड़ने के लिए सक्षम बन जाए। तो सबसे पहले हम अपने प्लांट में डाल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। आप किसी भी दूसरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने से हमारे पौधे में अगर किसी पोषक तत्व की कमी हुई होगी तो वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें डालनी है वो हम डालेंगे फंगीसाइड का। ये हमारे प्लांट में जो मिट्टी में जिस किसी भी तरह का फंगस होगा उसको दूर करेगा। और इसके बाद में हम एक अपनी तीसरी चीज़ डालेंगे जो कि है बोन मील पाउडर। आप बोन मील पाउडर की जगह दूसरी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मुट्ठी के करीब मैं इसमें बोन मील पाउडर डाल रही हूँ। बोन मील पाउडर जो है कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इससे हमारे प्लांट में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो ताकत है वो आएगी। तो आप देखिए, मैंने इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से मिला दी हैं। अब हम इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालेंगे, और उस लिक्विड फर्टिलाइज़र की मदद से जो हमारा प्लांट है इन सारे पोषक तत्वों को बहुत अच्छे से ले पाएगा, और ये जो पोषक तत्व हैं हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच जाएंगी। तो आप देखिए, इन खादों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब कभी भी आप देखेंगे कि आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपके प्लांट जो हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो प्लांट है उसमें कैल्शियम की कमी बिल्कुल भी ना होने पाए। अब इसके बाद में हम एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें 1 मग पानी, और इस 1 मग पानी में आप देखिए मैं 1 पिंच डाल रही हूँ ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड का काम होता है कि हमारे प्लांट में जितने भी पोषक तत्व हैं उनको खींचकर हमारे पौधों की जड़ों तक पहुँचाने का। और इसके बाद में मैं डाल रही हूँ सीवीड लिक्विड, और ये हम डाल देंगे 1 लीटर में 5 ml। 5 ml सीवीड लिक्विड हम डालेंगे और दोनों ही चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी में। हमारे पौधे की जितनी भी ज़रूरतें हैं इस सीवीड लिक्विड के ज़रिए पूरी हो जाएंगी, और जो हमने ह्यूमिक एसिड डाला है ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको फास्ट कर देगा। तो ये दोनों ही चीज़ों का मिक्सचर जो है हमारे प्लांट को किसी भी रोग से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसको हम इतना डाल देंगे कि हमारे प्लांट में जो गमला है, ये आपका जो प्लांट है उसमें से नीचे से निकल आए पानी। अब हमने ये डाल दिया है।
इसके बाद में हमें एक चीज़ इसके अंदर और डालनी है, वो है हमारे प्लांट के ऊपर स्प्रे करना। तो हम एक बहुत ही अच्छा और एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो है यूज़ करके एक स्प्रे बनाएंगे, जिससे कि इसकी पत्तियों के ऊपर जो रोग है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो स्प्रे बनाने के लिए हमने 1 लीटर की जो बोतल ली है उसके अंदर ले लिया है हमने पानी। अब इसमें जो है हम सबसे पहली चीज़ डालेंगे, वो डालेंगे नीम ऑयल। तो हमें 2 ml के करीब डालना है नीम ऑयल। नीम ऑयल आपको ऐसा लेना है जो पानी में घुलनशील हो। अगर आपका नीम ऑयल पानी में अच्छे से नहीं घुलता है तो आपको इसके अंदर जो है सोप वाटर या लिक्विड सोप जो आता है वो डाल लेना है। इससे आपका नीम ऑयल जो है पानी में अच्छे से घुल जाएगा। इसके बाद में हम जो सीवीड लिक्विड हमारे पास है हम वो लेंगे। तो 2 ml के करीब हम जो है सीवीड लिक्विड ले रहे हैं और इसको हम इस पानी में डाल देंगे और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को आप पानी में अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद में आपको हर तीसरे चौथे दिन इसका स्प्रे करना है। जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके स्प्रे से जो रोग आपके प्लांट के ऊपर है वो रोग पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आपने इसके अंदर सीवीड लिक्विड मिलाया हुआ है, इसकी वजह से आपके पत्ते जो हैं प्लांट के उसको जो है बहुत ही ज़्यादा पोषण मिलेगा। तो ये जो रोग है जल्दी ख़त्म होगा। तो आप देखिए ये रोग अभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से इसके ऊपर ढेर सारी कलियाँ खिला दी हैं। और ये जो सफ़ेद मक्खी है, नीम ऑयल का अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो ये मक्खी या किसी और तरह का रोग अगर आपके प्लांट में हुआ है तो आप दोनों ही चीज़ों को बहुत ही आसानी से जो है हटा सकते हैं। इस स्प्रे का जो इस्तेमाल है आपको सुबह के समय या बिल्कुल शाम के समय अपने प्लांट के ऊपर करना है। और इस स्प्रे के करने के बाद में अगर बारिश हो जाती है तो दूसरे ही दिन आप फिर से इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो रोग है पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद जो एक काम आपको ज़रूर से अपने प्लांट में करना है कि अगर आपका प्लांट जो है गमले पर छाया हुआ है और गमले में प्रॉपर तरीके से हवा नहीं मिल रही है या गमले में जो है धूप नहीं लग पा रही है, तो इसकी वजह से भी जो ये प्लांट है इसकी मिट्टी में जो है रोग पैदा हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए किसी लकड़ी की मदद से, जैसे कि आप देखिए मैंने इसकी सारी ब्रांचेस को किस तरीके से इसमें टर्न करके लपेट रखा है, जिससे हमारे पौधे की जो मिट्टी है इसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता है और भरपूर मात्रा में जो है सूरज की जो रोशनी है वो भी मिलती है। इससे प्लांट जो है हेल्दी रहता है। और ये जो समस्या है इस वाइट मक्खी की वजह से हुई है और हो सकता है आपके प्लांट के ऊपर एफिड्स का अटैक हो गया हो या किसी और रोग की वजह से आपके प्लांट ऐसे हो रहे हैं। तो अगर जो भी रोग आपके प्लांट में हुआ है तो आप ये जो काम मैं बता रही हूँ ये स्प्रे बनाकर कीजिए और अपनी मिट्टी में जो है भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिला दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका प्लांट जो है पूरे तरीके से 1 हफ्ते के अंदर ही बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा और इसमें जो है आपको भी अपने प्लांट में ढेर सारी जो है जगह जगह पर कलियाँ दिखने लग जाएंगी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है और आपके वो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपराजिता का जो प्लांट है इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको भरपूर मात्रा में फूल ही फूल देखने के लिए मिले तो जो पुराने फूल होते हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इसके पुराने फूल हटा देते हैं तो इसमें फलियां नहीं बनती हैं। क्योंकि जब फलियां बनने लग जाती हैं तो प्लांट जो है अपनी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है, तो वो एनर्जी फलियां बनाने में या बीज बनाने में ना लगकर आपके पौधे के ऊपर जो है नए नए फूल खिलाने में लगेगी। तो इससे आपके प्लांट पर आपको ढेर सारे फूल दिखाई देंगे। और अगर आपके अपराजिता के प्लांट के ऊपर फूल कम बन रहे हैं, फूलों की मात्रा कम है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फूल कैसे ज़्यादा खिलाने हैं अपराजिता के प्लांट के ऊपर, उसके ऊपर मैं बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर ही आपको अपने प्लांट पर जो है ढेर सारी कलियाँ और ढेर सारे फूल खिलने लग जाएंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ये देखिए इसमें जो है जगह जगह पर ढेर सारी कलियाँ बन रही हैं जो कि कुछ ही दिनों में खिलने के लिए तैयार हैं। और जिस मक्खी की मैं आपको बात कर रही थी वो मक्खी, क्योंकि मैं इसके ऊपर डेली 3 से 4 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ, उसके वजह से अब ये मक्खी जा चुकी है। जब वो मक्खी आपको दिखाई देगी तो आप देखेंगे कि आपको अपने प्लांट में जो है जाले जैसा दिखाई देगा। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपके प्लांट के ऊपर जो है वाइट फ्लाई जो है उसका अटैक हुआ है। तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।